नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। डेली की तरह हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट्स जो आपके वन डे एग्ज़ाम्स में आपकी प्रिपरेशन को बेटर बनाते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे MCQs एंड उसका डिस्क्रिप्शन जो हमारे फैक्ट्स की प्रिपरेशन को क्या करेंगे, रिकॉल करने में हमारी हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़कर कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो इस देश में 2 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है और इस देश का नाम है अमेरिका, चाइना और रूस जैसे देशों सभी को पीछे छोड़कर क्यूबा जो है ऐसा देश है जहाँ पर 2 वर्ष के बच्चों को भी कोविड वैक्सीन लगाया जा रहा है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्ट्स की बात करते हैं। क्यूबा में 2 साल के बच्चों के लिए देश में ही विकसित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वर्ष के बच्चों के लिए जो कोविड-19 वैक्सीन है वो लगाई जाएगी और इसके लिए जो यहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, मंजूरी दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक इनमें से कौन विश्व में सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर रहा? तो आपके ऑप्शंस हैं, विश्व में सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले नाम आपका आता है नरेंद्र मोदी जी का। बात करते हैं इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं, जबकि मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रे मैनुएल लोपेज ओब्राडोर कौन से स्थान पर हैं? दूसरे स्थान पर हैं। और इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी तीसरे नंबर पर हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 5वें नंबर पर हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन 48% रेटिंग के साथ 6वें स्थान पर है। तो ये हो गई आपके टॉप रैंकिंग्स आप विश्व में सबसे लोकप्रिय नेताओं की, जिसमें पहला स्थान है नरेंद्र मोदी, दूसरा स्थान है आपका मैक्सिकन के राष्ट्रपति, तीसरा स्थान हो जाता है इटली के प्रधानमंत्री और इसी तरीके से हमने यहाँ पर 5 जो हैं फेमस नेताओं के नाम पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के किस राज्य में देश का पहला डूडोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो भारत का तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां पर देश का पहला डूडोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इसे मन्नार की खाड़ी और पाल्क खाड़ी क्षेत्र में एक समुद्री संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मन्नार की खाड़ी और पाल्क की खाड़ी के क्षेत्र में एक समुद्री संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु के वन मंत्री कौन हैं? के रामचंद्रन ने कहा है कि इन्हें बचाने के लिए सामुदायिक भागीदारी के साथ क्षेत्र में डूगोंग समुद्री संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8 सितंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। 8 सितंबर को पूरे विश्व में विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में शिक्षा के महत्व को दर्शाने के लिए और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से 17 नवंबर 1965 को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है विश्व साक्षरता दिवस, क्योंकि बिना साक्षरता के आपको कोई भी चीज़ समझना या समझाना बहुत ही एक क्रिटिकल टास्क होता है। ठीक है,
जबकि वर्ष 1966 में पहला विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था। ठीक है, 1966 में पहला विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया और 17 नवंबर 1965 को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 2009 से 10 को संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया था। ठीक है, जिस वर्ष साक्षरता का स्तर अच्छा होता है तो उस वर्ष को संयुक्त साक्षरता दशक घोषित किया जाता है कि इतने वर्षों में जो बीच का समय था इसमें साक्षरता का स्तर जो है वो बहुत अच्छा था। तो वो कौन सा दशक है? 2009 से 2010 का, जिसमें साक्षरता, जिसे क्या बोला गया है? संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम बताइए जिसे विशाखापट्टनम में कमीशन किया जाएगा। ठीक है, तो भारत का जो है पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल जो है ध्रुव है। ठीक है, ट्रैकिंग जहाज ध्रुव, जिसे विशाखापट्टनम से कमीशन किया जाएगा। इस जहाज का निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के सहयोग से किया जाएगा। कौन सा संगठन है जो इसे लॉन्च करेगा? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है, और दूसरा आपका हो जाता है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के सहयोग से ध्रुव को बनाया जाएगा, जो क्या है? पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ट्रैकिंग जहाज ध्रुव भी कहा जाता है। कहाँ से है ये? विशाखापट्टनम से इसे कमीशन किया जाएगा। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। निम्न में से किस शहर के वर्तमान जिला मजिस्ट्रेट सुहास लालिनाकेरे यतिराज पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं? ठीक है, तो यहाँ पे पैरा ओलंपिक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी हैं, तो ये नोएडा शहर के वर्तमान जिला मजिस्ट्रेट सुहास लालिनाकेरे यतिराज जो हैं पैरा ओलंपिक पद जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्होंने 62 मिनट के संघर्ष में 2 बार के विश्व चैंपियन मजूर के खिलाफ 21-15, 17-21, 15-21 का उत्तम प्रदर्शन किया। ये इनके स्कोर्स हैं। उन्होंने पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है ये कि किसी आईएएस अधिकारी ने या फिर किसी जिला मजिस्ट्रेट ने क्या किया है? पैरा ओलंपिक में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के बाद उन्होंने क्या किया है? सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, नीति आयोग और किस विश्वविद्यालय ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नीति आयोग के अलावा गुजरात विश्वविद्यालय ने क्या किया है? कृषि के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने IIS द्वारा प्रस्तुत कृषि उद्यमिता और मूल्य श्रृंखला प्रबंधन में भारत का पहला MBA पाठ्यक्रम भी लॉन्च किया है। ठीक है, भारत में MBA में क्या पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? कृषि उद्यमिता और मूल्य श्रृंखला प्रबंधन नाम का एक सब्जेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय नौसेना और किस सेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास ऑसिनडेक्स के चौथे संस्करण की शुरुआत हुई है? तो भारत नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में क्या किया गया है? द्विपक्षीय अभ्यास जो है ऑसिनडेक्स के चौथे संस्करण के बीच की शुरुआत हुई है। इस संस्करण में भाग लेने वाली नौसेनाओं के जहाज़ों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों के बीच कॉम्प्लेक्स सरफेस, सब सरफेस और हवाई अभियान शामिल हैं। ठीक है, तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी हमारा यहाँ पे आंसर है। भारत नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी मिलकर क्या करेंगे? द्विपक्षीय अभ्यास करेंगे जिसका नाम है ऑसिनडेक्स। 'ऑसिनडेक्स'। 'ऑसिनडेक्स'। ठीक है, 'ऑसिनडेक्स'। 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 'ऑसि
अब यहाँ पे हमारी आज की क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट्स फिनिश होते हैं। आप इसी के साथ बने रहिए। आपको यदि रिमेनिंग जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ हैं वो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे करंट अफेयर विद उर्मिला वर्मा सर्च करेंगे। वहाँ पे एक ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पे लेक्चर्स को अपडेट किया जाता है। यदि किसी दिन लेक्चर नहीं बन पाता है तो उसका PDF वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। वहाँ से आप आपकी प्रीवियस करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को आप कंटिन्यूस कर सकते हैं। और आप YouTube पर डायरेक्ट भी करंट अफेयर विद उर्मिला वर्मा सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को या इससे पहले के लेक्चर्स को आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बने रहिए उर्मिला वर्मा के साथ डेली बेसिस करंट अफेयर में और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए आपके फ्रेंड्स को जो पढ़ाई करते हैं, जो करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।